Hello, my dear students. Welcome to Sudarshan batch of Visionary Study Hub. Today we are going to study about unseen passage. This is a very important topic of your examination. आज हमने क्लास 10th का एक क्या लिया, अनसीन पैसेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये आपका जो है 4-5 नंबर का लगभग होता है। इसको आप पढ़कर क्या करते हैं, आप इसको पढ़कर इसके पैसेज को पूरा पढ़ना होता है और पढ़कर आपको क्या करना होता है, इसका जवाब देना होता है। और यहाँ पर नीचे दिए गए होते कुछ क्वेश्चन और उन क्वेश्चनों को पढ़कर हम क्या करते हैं, उसका जवाब लिखते हैं। तो आज हम लेने जा रहे हैं क्या, अनसीन पैसेज, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलेंगे, आज हम लोग देखेंगे क्या, अनसीन पैसेज क्या है, अनसीन पैसेज जिसे हम क्या कहते हैं, अपठित गद्यांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। और ये आपको क्या कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपका स्कोर कर सकते हैं। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, रीड द पैसेज केयरफुली, यानी कि दिए गए पैसेज को हमें क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो, और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें क्या करना है, जवाब देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, केयरफुली इस पैसेज को पढ़ना है और हर एक वर्ड की मीनिंग को क्या करते हुए, क्लियर करते हुए, क्योंकि जब तक क्या होगा, पूरे पैसेज का मीनिंग क्लियर नहीं होगा, तब तक हम उसका क्या कर सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन का सही सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सारे क्वेश्चन का सही सही जवाब लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको ध्यान से पढ़ना होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लिखा गया, सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। जो सुभाष चंद्र बोस है वो क्या है, वाज अ ग्रेट लीडर, यानी कि वो क्या थे, एक महान लीडर, नेता थे ऑफ इंडिया, इंडिया के। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी, और वह क्या थे, इतना महान थे कि लोग उन्हें क्या कहते थे, उन्हें कंट्रीमैन, कंट्रीमैन मतलब होता है देशवासी, और जो देशवासी थे, कॉल्ड, कॉल्ड मतलब बुलाते थे, हिम मतलब उन्हें, नेताजी, यानी कि वो इतने महान थे कि देशवासी उन्हें क्या करके बुलाते थे, नेताजी कहकर बुलाते थे। बिकॉज, क्योंकि ही लेड देम ऑन द राइट पाथ, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि ही लेड, लेड मतलब होता है ले जाना, देम मतलब उन्होंने किसको, कंट्री मैन, यानी कि देशवासियों को ले गए कहां पर, ऑन द राइट पाथ मतलब होता है सही रास्ते पर। तो नेताजी ने क्या किया, यानी कि अपने देशवासियों को सही रास्ते पर ले गए। ही वॉज इम्प्रिजन्ड मैनी टाइम्स, और उन्हें क्या किया गया, इम्प्रिजन्ड मतलब होता है जेल जाना पड़ा, तो ही वॉज इम्प्रिजन्ड मतलब उन्हें जेल जाना पड़ा, वो जेल गए। मैनी टाइम्स मतलब होता है कई बार, कितनी बार जेल गए वो, कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। बट ही सून फाउंड आउट दैट more efforts should be made to make India free। और फिर क्या कहा गया कि बट मीन्स लेकिन, ही soon found out, और शीघ्र उन्होंने क्या किया, पता लगा लिया। फाउंड आउट मतलब क्या होता है, पता लगाना, कि मोर इफर्ट्स, जो मोर इफर्ट्स मतलब होता है अत्यधिक प्रयास, अत्यधिक प्रयासों से हम क्या कर सकते हैं, शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री, यानी कि हम अत्यधिक प्रयासों से अपने देश को आजाद करवा सकते हैं। शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री का मतलब क्या होता है, देश को आजाद करवाना। और उन्होंने क्या किया, अत्यधिक प्रयास किया अपने देश को आजाद कराने के लिए। द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जो ब्रिटिश क्या था, जो ब्रिटिश पावर था ना, यानी कि जो ब्रिटिश का मतलब आप लोग जानते हैं क्या, जो अंग्रेज थे ना, और जो अंग्रेजों की क्या थी पावर, पावर मतलब उनकी जो ताकत थी, वाज गेटिंग वीकर, वो क्या होती गई, गेटिंग वीकर का मतलब होता है कमजोर होती गई। और इस प्रकार से इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो अंग्रेजों की ताकत थी वो क्या होती गई, वो कमजोर होती गई। और ही थॉट, और उन्होंने सोचा, यानी कि ही किसके लिए है, सुभाष चंद्र बोस के लिए। ही थॉट ऑफ स्ट्राइकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स ना, और ही थॉट ऑफ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा, विचार किया, ऑफ स्ट्राइकिंग इट, यानी कि इस पर प्रहार करने के लिए। स्ट्राइक मतलब क्या होता है, प्रहार करना। इट यानी कि अंग्रेजी किस पर, यानी कि जो अंग्रेजी क्या थी, हुकूमत थी, या जो अंग्रेजी ताकत थी, उस पर चारों तरफ से, फ्रॉम ऑल साइड्स मतलब चारों तरफ से उस पर प्रहार करने का उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा, विचार किया। वन डे, एक दिन, ही स्केप्ड, और वह क्या हो गए, स्केप्ड मींस वह भाग गए, फ्रॉम कलकत्ता, कहां से, कलकत्ता से, इन गाइज ऑफ पठान, इन गाइज, गाइज मतलब होता है वेश में, यानी कि वेश बदल कर, वह एक किसका, एक पठान के, यानी कि एक पठान का क्या किया, वेश धारण किया, या एक पठान का रूप बनाया। एंड वेंट टू जर्मनी, और वो कहां चले गए, जर्मनी चले गए, बाई पेशावर, यानी कि पेशावर के रास्ते, या पेशावर होते हुए कहां चले गए, जर्मनी चले गए। फ्रॉम जर्मनी, और जर्मनी से ही वेंट, तो जर्मनी से ही वेंट, वो चले गए कहां पर, टू जापान, और फिर वहां जर्मनी से क्या करते हैं, जापान चले जाते हैं। ही ऑर्गेनाइज्ड, और उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित किया, द इंडियन नेशनल आर्मी,
और उन्होंने वहां पर जापान में जाकर क्या किया, एक इंडियन नेशनल आर्मी का क्या किया, गठन किया। दैट फॉट, और दैट मतलब जिसने, फॉट मतलब लड़ी, मैनी बैटल्स मतलब बहुत सारे युद्ध लड़े, अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस, यानी कि जो अंग्रेजी क्या थी, हुकूमत थी, जो अंग्रेजी सेना थी, जो अंग्रेजी क्या थी, ताकत थी, उसके विरुद्ध उन्होंने क्या किया, कई लड़ाइयां लड़ी। और ही शेड, उन्होंने कहा टू हिज कंट्रीमैन, और उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, उन्होंने अपने देशवासियों से क्या कहा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। उन्होंने कहा कि आप मुझसे क्या दो, आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उन्होंने यह कोटेशन कहा था, और बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो उन्होंने क्या कहा था अपने देशवासियों से कि आप मुझे खून दीजिए, मैं आपको आजादी दूंगा। और इस प्रकार से यहीं पर हमारा अनसीन पैसेज क्या होता है, खत्म होता है। अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, और व्हाई वाज ही कॉल्ड नेताजी, उन्हें नेताजी क्यों कहा जाता था। ठीक है, तो अब इसका आंसर बहुत ही आसान है, इसका आंसर हमें कहां मिलेगा, अनसीन में मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर, यानी कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, वह भारत के क्या थे, एक महान नेता थे। और यहाँ पे लिखा गया कि देशवासी उन्हें जो है नेताजी क्यों कहकर बुलाते थे, यहाँ पर क्यों कहकर बुलाते थे, बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पाथ, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, यानी को देशवासियों को कहां पर ले गए थे, राइट पाथ मतलब सही रास्ते पर ले गए थे। तो इसका आंसर अगर लिखना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस was the great leader, was the great leader of India। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस कौन थे, ही वाज द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, यानी कि वह भारत के क्या थे, एक महान नेता थे। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज ही कॉल्ड नेताजी, उन्हें नेताजी क्यों कहा जाता है, बिकॉज, यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे लिखिएगा because he led to the right path, to the right path of his countrymen, of his countrymen। तो कंट्रीमैन मतलब अपने देशवासियों को वह सही रास्ते पर ले गए, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें नेताजी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, व्हाट डिड ही से टू हिज कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों से क्या क्या कहा था। अभी मैंने बताया था गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तो उन्होंने कहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग क्या, तो सुभाष चंद्र सेड, सुभाष चंद्र बोस said, अब देखते हैं उन्होंने क्या कहा था, वहां पे नीचे लाइन में लिखा गया है, आप उसको, अभी मैंने पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था, यहाँ पे क्या लिखा गया है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये लाइन आपकी कहां पे है, पैसेज में है, एकदम लास्ट वाली लाइन में लिखा गया है ना, बस इसको क्या करना है, इसी को लिख देना है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो यहाँ पे हो जाएगा give me blood and I will give you freedom। और ये कोटेशन है, इसको हमें क्या करना है, इसे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखना है, जैसे इसे लिखा गया है। ठीक है, तो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या हो गया, जो स्लोगन था उनका उसको लिख दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज व्हिच मींस बैटल। बैटल का मतलब क्या होता है, बैटल मींस होता है युद्ध, यानी कि वार। अब वहां पर आपका दिया गया था, यहाँ पे हो जाएगा बैटल, बैटल्स मींस, तो बैटल मींस क्या हो जाएगा, वार। वार मींस क्या होता है, युद्ध। बैटल मींस क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक है, और ये जो वर्ड यूज किया गया है आपके पैराग्राफ में या पैसेज में यूज किया गया, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विद द अपोजिट क्विटेड। अब क्विटेड मतलब क्या होता है, क्विटेड का मतलब होता है छोड़ देना, भाग जाना।
और इसमें जब आप इसका सेकंड जो है यानी कि इसका एंटोनिम ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा पैसेज में, जिसका मतलब होता है स्केप्ड। तो यहाँ पे क्विटेड, तो क्विटेड का अपोजिट क्या होता है? तो क्विटेड का अपोजिट क्या होता है? स्केप्ड होता है। क्या होता है? स्केप्ड, भाग जाना, छोड़ देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतने क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन क्या थे? इंपॉर्टेंट थे। अब सारे क्वेश्चन जितने थे हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके से और भी अनसीन पैसेज होंगे, आपको क्या करना होगा? इसी तरीके से पढ़कर सारे क्वेश्चन का आंसर देना होता है। बहुत ही आसान होता है। अगर हम एक बार पैसेज को केयरफुली पढ़ लेंगे तो क्या होगा? सारे आंसर को हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।